हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एसएससी सीजीएल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2018 के टायर 3 के रिजल्ट्स फाइनली डिक्लेयर कर दिए गए हैं और इसे आप सभी कैंडिडेट्स के ट्विटर कैंपेन का मेहनत भी कह सकते हैं कि एसएससी अब टाइमली अपना रिजल्ट पब्लिश कर रही है। 4 अक्टूबर का इसके लिए टेंटेटिव डेट रखा गया था, बट 30 सितंबर को ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं क्या डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ दी गई नोटिस को हम ओपन करेंगे तो नोटिस में यहाँ पर मेंशन है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल 2018 टायर 3 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर अपियरिंग इन स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब जो भी कैंडिडेट्स ने अब टायर 3 अपना क्लियर कर लिया है उन्हें स्किल टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन है कि 29 दिसंबर 2019 को टायर 3 का एग्जामिनेशन एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, जिसमें टोटल 50,293 बच्चों को पार्टिसिपेट करना था, पर 41,803 कैंडिडेट ही एग्जाम में फाइनली अपीयर हुए थे। सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन है द कैंडिडेट हु स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिसाइडेड बाय कमीशन। मतलब जिन्होंने भी कट ऑफ क्लियर कर लिया है वो एलिजिबल हो गए हैं आगे के स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसके लिए जो मार्क्स लिए गए हैं टायर 1, टायर 2 और टायर 3 एग्जामिनेशन के, उसके बेसिस पे ही आपका फाइनल शॉर्ट लिस्ट निकाला गया है कैंडिडेट्स का। तो जो आपके अगले राउंड होने वाले हैं उसमें आपका सीपीटी होगा, उसके बाद डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट डीईएसटी। यहाँ पर जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर टायर 3 और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो इसमें जो कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, टोटल 1408 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। और यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स दी गई है एससी के लिए 602, एसटी के लिए 586, ओबीसी 656 और यूआर कैटेगरी के लिए 686। काफी हाई कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी के लिए। सेकेंड लिस्ट की बात की जाए तो उसमें वो कैंडिडेट शामिल हैं जिन्होंने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। इस कैटेगरी में टोटल कुल मिलाकर 2546 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। इस तरह टोटल एसएससी के द्वारा 4 अलग अलग लिस्ट जारी की गई है जिसमें काफी सारे कॉमन कैंडिडेट्स हैं। तीसरी लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की थर्ड लिस्ट निकाली गई है जिसमें उन्हें अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें टोटल 15,084 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए हैं, जिसमें ओबीसी के 4,104, अनरिजर्व कैटेगरी के 6,453 कैंडिडेट्स हैं। वहीं चौथे लिस्ट की बात की जाए तो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें अब डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए, मतलब टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया गया है, वो हैं टोटल 31,876। तो इस तरह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल लिस्ट 1, 2, 3, 4 मिलाकर काफी सारे कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और वो एलिजिबल हो गए हैं आगे की राउंड्स के लिए। फ्रेंड्स, जब हम लिस्ट 1, 2, 3, 4 इसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को देखते हैं तो 1408, उसके बाद 2546, 15,084 और यहाँ पर लिस्ट 4 में जैसे कि 31 से 32,000 कैंडिडेट हैं। तो ये ऑलमोस्ट टोटल 50 से 51,000 कैंडिडेट्स होते हैं। यहाँ पर नीचे में एक नोट दी गई है एसएससी के द्वारा, आफ्टर एक्सक्लूडिंग कॉमन कैंडिडेट्स टोटल 32,000 कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइंग इन टायर 3। मतलब ऊपर जो हम 50,000 कैंडिडेट देख रहे हैं उनमें बहुत से कैंडिडेट हैं जो एक से अधिक कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, पर फाइनली टोटल 32,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो ये काफी अच्छा मौका है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीजीएल 2018 में 11,200 वैकेंसी हैं और अभी तक 32,000 कैंडिडेट फाइनल राउंड तक अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर चौथे नंबर पर मेंशन है कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट जो भी कैंडिडेट ने टायर 3 क्वालिफाई किया गया है उन्हें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट पर मेंशन है कि जो भी कैंडिडेट्स ने एक से अधिक लिस्ट में उनका नाम शामिल है उन्हें सिर्फ एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है और स्किल टेस्ट भी उनका एक बार ही होगा।
और जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आते हैं उनका वैकेंसी कैंसिल कर दी जाएगी। वहीं थर्ड पॉइंट में मेंशन है कि जो भी कैंडिडेट लिस्ट 3 में शामिल है उन्हें अब सीपीटी जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर सीपीटी विल नॉट बी कॉल्ड फॉर डीईएसटी सेपरेटली एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सीपीटी विल बी टेकन फॉर इवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट डीएसटी। मतलब जो भी कैंडिडेट डीईएसटी और सीपीटी दोनों टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं उसमें सिर्फ उनको सीपीटी दिलाना होगा और उसी में से जो पहला मॉड्यूल का नंबर रहेगा वो उनके डीएसटी में भी ऐड कर दिया जाएगा। वहीं फोर्थ पॉइंट पे मेंशन है कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड के हैं फोर्थ लिस्ट में उन्हें बुलाया जाएगा टोटल स्पीड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर पांचवें पॉइंट में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि लिस्ट 1 और 2 के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, लिस्ट 3 के कैंडिडेट को पहले कंप्यूटर टेस्ट दिलाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और लिस्ट 4 के कैंडिडेट्स को डीएसटी मतलब स्पीड टेस्ट देना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे मेंशन है मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑफ एसएससी। मतलब 1 या 2 दिन में आपके एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है अपलोड कर दिए जाएंगे, फिर वहां से कैंडिडेट्स चेक कर सकते हैं अपने मार्क्स। तो आइए हम पहली लिस्ट पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन रोल नंबर ऑर्डर क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां कैंडिडेट्स के रोल नंबर, उनकी कैटेगरी, नाम, सीरियल नंबर, यहाँ पर सारी चीजें मेंशन की गई है। तो सभी कैंडिडेट इस पीडीएफ को इस वीडियो के लिंक से डाउनलोड करके चारों पीडीएफ में अपना नाम देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया है। या फिर आप जब एसएससी में अपना लॉगिन करेंगे वहां पर रिजल्ट पोर्टल में सीजीएल में आप ये चारों लिस्ट वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो सारे सीजीएल एस्पिरेंट के लिए काफी यूजफुल होगी। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।